गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। गाइज इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अमेरिकन इंग्लिश में जो फ्रेजेस बोले जाते हैं ना, जो एक्सप्रेशन बोले जाते हैं, मैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है गाइज, ये वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, जब आप अपने किसी क्लाइंट से बात करते हो, किसी अमेरिकन क्लाइंट से, रशियन क्लाइंट से, तो गाइज याद रखना कि ऐसे जो है सेंटेंस, जो ऐसे जो है एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, तो गाइज हम इसे ध्यान से समझ लेते हैं। आई एम ऑल सेट। ओके, आई एम ऑल सेट। जब गाइज मैं किसी से कहता हूं कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आई एम ऑल सेट। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर कुछ काम हो रहा है, ठीक है, और काम पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो कोई बंदा आपसे कहता है कि मैं हेल्प करूं, ठीक है, तो आप कह सकते हो नहीं, आई एम ऑल सेट, मतलब कि सब डन है, अब सब ठीक है। ठीक है, मतलब कि सब हो चुका। ठीक है, तो हम इसे इस सेंस में भी बोलेंगे। रिमेंबर दिस गाइज। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑल सेट का। जैसे कि डू यू नीड मोर वाटर। ठीक है, अगर मैं किसी से कहता हूं कि डू यू नीड मोर वाटर, ठीक है, तो वो कहेगा नो आई एम ऑल सेट। ठीक है, नहीं मैं ठीक हूं, ठीक है, नहीं मेरे पास, मेरा बस हो गया, मतलब कि इनफ है। ठीक है, आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल सेट आप कह सकते हो। रिमेंबर दिस। ओके, सेकंड आया नो वरीज। ठीक है, नो वरीज, नो वरीज आपने सुना होगा। ठीक है, जब आपने मूवीज देखी होंगी, लाइक अमेरिकन आपने मूवीज देखी होंगी, तो आपने नो वरीज कई बार देखा होगा। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, नो वरीज का मतलब होता है इट्स ओके, डोंट वरी। ठीक है, हम ज़्यादातर इट्स ओके बोलते हैं, याद है ना, हम ज़्यादातर इट्स ओके बोलते हैं, बट हमें इट्स ओके नहीं बोलना, हमें नो वरीज बोलना है आपसे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉरी आई एम लेट, नो वरीज, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई बंदा कह रहा है कि सॉरी आई एम लेट, तो आप कह सकते हो नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, चिल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो, नो वरीज, सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब थर्ड ले लेते हैं अपना। थर्ड में साउंड्स गुड। ठीक है, साउंड्स गुड जब हम कहते हैं, जब हम किसी चीज में एग्री होते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एग्री, अगर हम किसी चीज में सहमत होते हैं, अपनी एग्री करते हैं, तो वहां हम बोलते हैं साउंड्स गुड। जैसे कि अगर कोई आपका दोस्त कहता है लेट्स मीट एट 7, ठीक है, लेट्स मीट, आओ मिलते हैं, कब मिलते हैं, एट 7 पे। ठीक है, तो आप कह सकते हो साउंड्स गुड। ठीक है, आप आई एग्री की जगह कह सकते हो साउंड्स गुड। ठीक है, आई एग्री, आई एग्री भी कह सकते हो आप। ठीक है, कि मैं सहमत हूँ, हम चलेंगे कहीं घूमने वूमने, बट आप उसकी जगह कह सकते हो साउंड्स गुड। ठीक है, साउंड्स गुड जो है लाइक बहुत ज़्यादा ना कैजुअल वे में, जब आप लाइक डे टू डे लाइफ में किसी क्लाइंट से बात करते हो अमेरिकन ने, या फिर आप अमेरिका में सपोज कीजिए किसी यूएस या मतलब किसी अदर कंट्री में हो आप, तो वहाँ जो कंट्रीज हैं उधर आप, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये चीज़ आप याद रखना।